नमस्कार दोस्तों। सभी प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे आप सभी को निकालना पड़ेगा। नमस्कार। एवरीवन प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे आप सभी को बाहर निकालना पड़ेगा। दीपक तिवारी जी, मुझे आपको निकालना पड़ेगा, या तो आप खुद एग्जिट हो जाइए, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा, या तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण, फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि लोट्स ऑफ वीडियोस हमारी आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उससे पहले मैं आप सभी को हैप्पी भैया दूज विश करना चाहूंगा। सभी को हैप्पी भैया दूज। और जो भी मेरी बहनें बैठी हैं, मदर बैठी हैं, सभी को, सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक बहुत सारा मिथ है उसके बारे में मार्केट के अंदर। उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बेसिकली होती क्या है, हम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती क्या है। उसके टॉपिक्स को हम टिपिकली तौर पर समझेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है। देखिए, जब शुरू शुरू में 2013 में जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते थे, जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो पहले न्यूमरोलॉजी चलती थी टोटल नंबर के ऊपर। ठीक है, टोटल नंबर को हम फ्रेंडली के ऊपर लेके आते थे और दैट्स इट, यही होता था। एवरीवन प्लीज एक्टिव रहिए, बताइए मुझे, ऐसा ही होता था? मैं सभी को देख रहा हूँ, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सभी को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे मिथ है। पिछले 1-2 साल से बहुत सारे मिथ्स आ रहे हैं, और ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी थी, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद अब मिला, तो आप सभी से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो डीप टॉपिक है। देखिए, बहुत सारे मिथ्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर है, जिन तो आप सभी से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मनदीप जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या होता है कि नंबर्स को हमारे लिए सुटेबल बनाना, या जो मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं, अनुपमा जी, अनुषमा जी, जो मोबाइल नंबर्स हम यूज करते हैं वो हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग हमारे लिए सुटेबल कैसे हैं, हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उस मोबाइल नंबर को यूज करते हैं। अब क्या रहता है, अब क्या है, मार्केट में हर क्लाइंट या हर कस्टमर को एक ही चीज दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे सुनील जी, पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है? एज ए पर्सन, एज ए क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड नंबर दिया जाना चाहिए। हर पर्सन को नंबर 5 का टोटल सुटेबल नहीं रहता, हर पर्सन को नंबर 6 का टोटल सुटेबल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्या आपकी लाइफ में, क्या मेजर इवेंट 4 तारीख वाले दिन नहीं हुए आप सभी की लाइफ में? क्या आपकी लाइफ में मेजर इवेंट 8 तारीख वाले दिन नहीं हुए? हुए या नहीं? अनुष्मा जी को मैं देख रहा हूँ, समझ गया हूं मैं। क्या आपकी लाइफ को डिसाइड आपके नंबर्स करते हैं? आपको नंबर से भागना नहीं है। मार्केट में क्या है कि आप 4 नंबर अपने मोबाइल में मत रखिए, या 8 नंबर अपने मोबाइल में मत रखिए। मैं इस बात को नहीं मानता, मेरे लिए इस बात को पचाना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, मिथ्स हैं, और मिथ्स को आज हम ब्रेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आप सभी को सिखाऊंगा। टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे दी। देखिए, मैं जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जिसमें बिलीव करता हूँ, हमने लोशो ग्रिड से रिलेटेड मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी, जो हमारी टीचर होती थी। और बहुत सारे टीचर मुझे मिले हैं, वरुण मेहता जी एंड लॉट्स ऑफ टीचर मुझे मिले हैं, जिनके थ्रू मैं वोकल साइंसेज में आया। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के मैं आज टॉपिक दूंगा। ठीक है, देखिए, मोबाइल नंबर को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में एज ए क्लाइंट, एज ए पर्सन, आपकी लाइफ में कौन सा नंबर आपके लिए सुटेबल है, आप वो देखिए। आप नंबर 4 को मिस मत करिए, नंबर 8 को मिस मत करिए, क्योंकि ग्रिड के अंदर 1 से लेके 9 नंबर तक सारे ही नंबर हैं। ग्रिड के अंदर 1 से लेके 9 नंबर तक सारे ही नंबर हैं। अगर
4 नंबर एंड 7 नंबर एंड 8 नंबर इतना ही बुरा होता, तो क्यों हम रेमेडीज के थ्रू उन्हें अपने ग्रिड के अंदर फिलअप करते? क्यों हम वुड एलिमेंट को अपनी बॉडी में धारण करते? देखिए, हर नंबर की क्वालिटी हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। राकेश शर्मा जी, समझ रहे हैं आप? हर नंबर की क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है। मान लीजिए आप सभी में से कोई एडवोकेट है, उसको प्रैक्टिकल होना जरूरी है, उसे इमोशनल होना जरूरी नहीं है, तो क्या उसके नंबर के अंदर 816 का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाना चाहिए? या किसी इंसान को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटल प्लेन का नंबर नहीं दिया जाना चाहिए, 492 का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाना चाहिए? हालांकि इन दो नंबर की आपस में दुश्मनी है, लेकिन उस पर्सन का पर्पस क्या है वो हमें देखना है। आप एज ए पर्सन के हिसाब से उस पर्सन का पर्पस क्या है वो देखेंगे कि क्लाइंट को कस्टमाइज तरीके का नंबर दिया जाना चाहिए। कस्टमाइज नंबर अब क्या होते हैं, आप सभी सोच रहे होंगे कस्टमाइज नंबर क्या होता है, नया नाम है। कस्टमाइज नंबर होता है कि जिस पर्सन को आपने नंबर दिया है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग या उस पर्सन के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आप उसको नंबर देंगे। कोई पर्सन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और उसको फिर भी आपने नंबर 5 का नंबर दे दिया, तो नंबर 5 तो चलायमान है, चलता रहता है, बदलता रहता है, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा बोलता है। उसे डिसिप्लिन चाहिए, उसे नंबर 5 नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी है नंबर 5। किसी पर्सन को ओकल साइंसेज में अच्छा करना है, उसे ओकल साइंसेज से पैसे नहीं कमाने हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ओकल साइंसेज फ्री में करते होंगे लोगों की हेल्प के लिए, और या शुरू शुरू में हर इंसान ने ऐसे ही स्टार्ट किया कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगा, ऐसे ही ओकल साइंसेज को स्टार्ट किया होगा कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगा। अब आप सभी को 7 नंबर की जरूरत है, जो कि ओकल साइंसेज से जोड़ता है, क्योंकि जिसके पास 7 नंबर होगा वो इसीलिए ही लोगों की हेल्प करेगा। 7 नंबर वाला पर्सन ऐसा होता है कि जो उसे खुद खाना है वो भी सामने वाले पर्सन को दे देता है कि तुम्हें ज्यादा भूख लगी हुई है, आप खा लो। 7 नंबर इतना करुणा भाव नंबर होता है। अब नंबर 3 क्या है? नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का है। अब देवगुरु क्या करते हैं? देवगुरु नॉलेज देते हैं या उनकी सलाह मानना सबसे बेटर रहता है। तो किसी का काम सलाहकार का है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है या किसी भी पर्सन का सजेशंस का काम है, तो उसको नंबर 3 का टोटल दिया जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी का वो इंसान काम करता है, क्या उसे 258 का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जा सकता? क्योंकि वो प्रॉपर्टी का काम करता है। 258 आप सभी जानते हैं, आप टाइप करिए सभी कि 258 कौन से कॉम्बिनेशन को दिखाता है। जल्दी जल्दी मैसेज में टाइप करिए कि 258 किस कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एवरीवन फास्ट फास्ट। अर्थ। गुड। राकेश शर्मा जी ने अर्थ लिखा। अर्थ। बिल्कुल। प्रॉपर्टी प्लेन, यस, यही मैं सुनना चाह रहा था अनुष्मा जी। देखिए, 258 अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, जो कि स्टेबिलिटी का नंबर है। जिस इंसान को स्टेबल तौर पे काम करना है, जिस इंसान को स्टेबल तौर पे या प्रॉपर्टी का काम करना है, उसे आप 258 का कॉम्बिनेशन कैसे भी दे सकते हैं। होप सो आप सभी को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। विनीता जी, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। देखिए, कॉम्बिनेशंस को आपको बनाना है, आपको एनर्जी समझनी है, आपको नंबर 4 से डरना नहीं है। अभी मैं नंबर 4 और 8 की एक्सप्लेनेशन दूंगा आप सभी को, जिसमें आपके मिथ्स क्लियर होंगे कि नंबर 4 गलत नहीं है, या नंबर 4 गलत नहीं है, नंबर 8 गलत नहीं है, नंबर 7 गलत नहीं है। उनकी पावर्स, नंबर 4 वाले ने अगर अपने आप को पहचान लिया तो उसको काबू करने वाला कोई नंबर नहीं है। राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। आज के जीवन में जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता वो खत्म हो गया। 2020 में कितने सारे बिजनेसेस खत्म हो गए। जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा वो आगे बढ़ गया। 2020 के अंदर
डिजिटल मार्केटिंग का कितना वर्क बढ़ गया, इंटरनेट का कितना वर्क बढ़ गया, क्यों बढ़ा? ये सब राहु की माया। क्यों हम सब घर पे जॉब की तलाश कर रहे थे और जो डिजिटली काम कर रहा था जो इंसान, वो कामयाब होता चला गया। या ऑनलाइन जिसने काम किया, ऑनलाइन पेमेंट जिसने एक्सेप्ट करना, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको हम जानते भी नहीं और टॉप के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का नहीं पता। तो 4 नंबर हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। 4 नंबर है क्या, उसकी शक्ति क्या है? राहु की शक्ति को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका कि आप सभी से स्क्रीन शेयर हो रही है राकेश जी? हो रही है? ओके। 4 नंबर को देखिए, ध्यान से देखिए, एक साइड 9 नंबर को रखा गया है और एक तरफ 3 नंबर को रखा गया है लोशो ग्रिड के अंदर भी, ताकि 4 नंबर को पकड़ा जा सके, क्योंकि 4 नंबर किसी के काबू में आने वाला नंबर नहीं है। देखिए राइट हैंड पे राकेश जी 9 नंबर को रखा गया है, जो कि मंगल का नंबर है। लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है, मंगल राहु को देखे तो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसको हाथी माना और उसको महावत। राहु को हाथी माना है और मंगल को महावत। राहु खाना नंबर मंगल खाना नंबर 12 में आ जाता है तो राहु कंट्रोल हो जाता है कुंडली के अंदर, अकॉर्डिंग टू रेड बुक। और देवगुरु बृहस्पति जो कि एक टीचर हैं, उन्होंने 4 नंबर को ग्रैप करके रखा हुआ है दोनों तरफ कोने के अंदर, इसीलिए 9 नंबर और 3 नंबर को वहां पे दिया गया है कंट्रोल करने के लिए। हर नंबर की क्वालिटीज को आपको समझना है। 9 ही नंबर है, 9 नंबर की अवेलेबिलिटी आपके जीवन में कैसे हो सकती है, आप सभी को उस चीज को जानना है। 1 से लेके 9 नंबर गलत नहीं है, या 4 नंबर 8 नंबर गलत नहीं है। तो मोबाइल नंबर को हम किस तरीके से रखते हैं, अब हम फर्दर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए मोबाइल नंबर की क्या एस्पेक्ट होती है। 4 तरीके से मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सिखाता हूँ। देखिए कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि आपने सुना ही नहीं होगा। कुछ होते हैं अपोजिट कॉम्बिनेशन, कुछ होते हैं स्मॉल एरोज, और कुछ होते हैं कंप्लीट प्लेन। कंप्लीट प्लेन के बारे में मैं आप सभी को बता चुका, जो कि 492, 357, 438, 951, 456, 258, इन कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आप सभी को बता चुका। यह आप सभी आपको पता भी होगा। बेझिझक इस कॉम्बिनेशन को दीजिए पर्सन के हिसाब से, कस्टमाइज तरीके से। अब ये कुछ बातें थी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप सभी प्लीज अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए, ताकि अब मैं ओरिजिनल बात मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि 4 नंबर की महत्व क्या है, मार्केट में क्या बोला जाता है, और 4 नंबर का यूज कैसे किया जाता है। इतना आप सभी को समझ आया? आप सभी हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं जिस पर्सन को समझ में आ गया। आज के बाद आप 4 नंबर से डरेंगे नहीं, उसकी एनर्जी को समझेंगे, एनर्जी को जानेंगे और समझ जाएंगे। प्लीज अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए, ताकि नहीं तो मुझे रामदाल और मौर्य जी, मुझे आप सभी को निकालना पड़ेगा, सॉरी टू से। प्लीज लास्ट कॉल है आप सभी के लिए, नहीं तो मुझे आप सभी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको 4 नंबर से डरना नहीं है। देखिए 4 नंबर अगर इतना ही बुरा होता तो 4 नंबर किस किस चीज का होता है, मैं आज आप सभी को रेफरेंस बताऊंगा कि 4 नंबर कहाँ कहाँ यूज होता है। चतुर्थ विष्णु जी होते हैं, 4 हाथ होते हैं विष्णु जी के। अगर 4 नंबर इतना गलत होता तो 4 हाथ क्यों होते? इज एम राइट और रॉन्ग? 90% डरते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। 4 नंबर गलत नहीं है, उसकी एनर्जी, वो डिसिप्लिन्ड है, वो समाज से अलग काम करता है। 4 नंबर का टोटल किसी इंसान को दे दो, या आप में से 4 नंबर कोई बोर्न है, वो यूजली अगर 3 नंबर का सपोर्ट ना हो तो वो अपने जो परिवार की रीत चलती आ रही होती है ना, उसको सबसे पहले तोड़ता है। तोड़ता है जी? अरविंद जी, अरविंद जी ने हाथ ऊपर कर दिया। ओके, गुड। वो रीत को फॉलो नहीं करता, वो लॉजिक पे काम करता है। मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे ये नंबर क्या दे सकता है। साथ में डायरेक्शन जो इसकी होती है वो साउथ वेस्ट होती है। स्वास्तिक के अंदर 4 दिशाएं होती हैं, आपने सभी ने देखा होगा। स्वास्तिक में 4 रेखाएं होती हैं, देखा होगा अरविंद जी।
दीपक जी सभी प्लीज करते रहें ताकि मुझे दिखता रहता है, मैं आप सभी को आज और अच्छी नॉलेज दूंगा। त्रयोदशी आती है, वो भी 13 नंबर से आती है। 13वीं होती है जो मरने के बाद होती है, वो भी मरने के बाद आती है। और जो 14 होती है, 14 जो हमारी तारीखें होती है, 14 आती है, वो भी 14 नंबर पे आती है, 13 नंबर पे आती है, या 4 नंबर पे आती है। और गणेश चतुर्थी जो हम मनाते हैं वो भी नंबर 4 है। वो गलत कैसे है? पारुल जी ने किया, हाँ बिल्कुल सही बात है, देखा पारुल जी मैंने। ठीक है जी। ब्रह्मा जी के भी 4 सिर हैं, क्योंकि 4 नंबर रेवोल्यूशन लाता है। वो किसी भी चीज को पागल की तरह फॉलो नहीं करेगा। उसकी औलाद जो 4 नंबर का आप सभी से महसूस करेंगे कि अपने पिता, अगर उनके पिता ही 9 तारीख के हो गए तो फिर तो वो पकड़ लेंगे, काबू में नहीं आएगा। उनके फादर मदर 9 तारीख के बोर्न हो गए तो वो काबू करने की सोचेंगे, लेकिन 4 नंबर काबू में आने वाला पर्सन नहीं है। साथ में ईसाइयों का जो क्रॉस होता है वो भी 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है, 4 रेखाएं होती हैं उसके अंदर। वो गलत कैसे हो गया 4 नंबर? पारुल जी सही कह रहा हूँ? ओके। पिरामिड का जो स्क्वायर होता है, जब आप उसको ऊपर से देखते हैं, देश की सबसे पुरानी बिल्डिंग, वो देश की कह रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे पुरानी बिल्डिंग जो बनी थी, उसके अंदर अगर आप उसे ऊपर से देखेंगे तो उसमें 4 क्रॉस हो रखे होते हैं। वो गलत कैसे हैं? होते हैं। आप सभी लिख रहे हैं? आप सभी को समझ आ रहा है? स्लो करूँ थोड़ा? ओके, ठीक है जी अनुषमा जी। मैं आप सभी को देखता रहता हूँ, मेरी आदत है, मैं स्टूडेंट को जरूर देखता हूँ। ठीक है जी। और पिरामिड की मैं 4 शेप आपको बता चुका। अगर 4 नंबर इतना ही गलत होता तो 4 वेद क्यों होते? 4 वेद क्यों होते? होते 5 या 7 नहीं होते? 15 नहीं होते? क्योंकि 6 नंबर सबसे ज्यादा लग्जरी देता है, सभी को टोटल 6 का दे दो। ऐसा नहीं है, 4 ही आश्रम होते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, लिखिए, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चारों नंबर 4 आश्रम मैंने आपको बताए, दोबारा रिपीट करो पारुल जी। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्लियर हो गया? समझ आया? 4 ही राशियां होती हैं, धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होती हैं। 4 ही अवस्थाएं होती हैं। दोबारा रिपीट करो पारुल जी। ओके। 4 ही अवस्थाएं होती हैं। वो होती है बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था एंड वृद्ध अवस्था। तो 4 नंबर गलत नहीं है गाइस, एवरीवन। 4 नंबर गलत नहीं है। अगर हमारे वेद 4 हैं, हमारी सराउंडिंग 4 नंबर है, तो क्यों हम इस चीज से डर रहे हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूँ आप सभी को? लॉजिक बताया मैंने आप सभी को। क्योंकि 4 नंबर और 8 नंबर ही आपकी लाइफ में मेजर चेंज लेके आते हैं। 4 ना हो तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज अचानक घटे ना। जितने बड़े घोटाले होते हैं, जितने बड़े घोटाले होते हैं, वो सब इसी वजह से होते हैं कि नंबर 4 इंस्टेंट रिएक्ट करता है। मनीषा जी समझ रहे हैं कि 4 नंबर इंस्टेंट रिएक्ट करता है। 4 नंबर वाला, अगर कोई 4 नंबर को तारीख को पैदा हुआ है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मोस्ट लकीस्ट पर्सन है वो। उसको काबू करने वाला इंसान नहीं है, हैकर हो जाता है वो इंसान। आज जो भी 4 नंबर वाले पर्सन है वो खुश हो रहे होंगे कि यार हम में इतनी क्वालिटीज है, हमें तो डिमोरलाइज किया जाता है। हाँ जी अरविंद जी, मैं समझ रहा हूँ। आप गलत नहीं है, आपकी एनर्जी को सामने वाले इंसान को ग्रैप करना नहीं आता, या सामने वाले पर्सन को या उस न्यूमरोलॉजिस्ट को पता नहीं है कि 4 नंबर की शक्ति क्या है। 4 नंबर आपकी लाइफ में है ना, 4 नंबर वालों को एक और मेजर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, इनको डायरी रखने की आदत हो जाती है, कुछ कुछ लिखने की आदत हो जाती है। तो है ना, ये 4 नंबर वाले कुछ ऐसे ही मनचले होते हैं
कि इनको लिखने की आदत होती है, कहीं पे भी जाते हैं छोटी डायरी हमेशा रखते हैं। ये मास्टर नंबर है जी। जय सुख जी। पर्सनल बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर से घबराइए मत। 4 नंबर एक ऐसी शक्ति है जिसको आपने यूज कर लिया तो डेफिनेटली आप करोड़पति तो बन ही सकते हैं। अब अगर लोशो ग्रिड में 4 नंबर इतना बुरा होता तो क्यों ग्रोथ के एलिमेंट उनको दिए जाते। वुड एलिमेंट दिया गया है उनको। और लकड़ी क्या है, बढ़ती है, बढ़ती है। सुनील होले जी, बढ़ती है। नितिन कामदार जी और ओपे 53 से जो भी जुड़े हुए हैं, लकड़ी क्या करती है, ग्रोथ करती है। और ग्रोथ के ही नंबर नंबर 4 और 3 हैं। पैसे देने वाले नंबर 4 और 3 हैं। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है, महिमा बताता हूँ, 4 नंबर आपकी लाइफ में अगर है तो आपके पास सेविंग हो जाती है। रोलिंग ऑफ मनी का नंबर नंबर 4 है। किस चीज का नंबर है अनुष्मा जी, रोलिंग ऑफ मनी का। पैसे जो एवरीडे आपके पास आते हैं वो रोलिंग ऑफ मनी होती है। 4 नंबर नहीं है तो पैसे भी नहीं है, लिक्विड मनी नहीं होती, ग्रोथ ही नहीं है लाइफ में, वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा पर्सन। नंबर 3, नंबर 3 क्या है, लिक्विड मनी का है, यानी कि कमा तो लेगा वो इंसान, भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं कि नंबर 4 मेरी लाइफ में है। आपकी लाइफ में बहुत सारे 5 नंबर वाले भी होंगे। आपके साथ हुआ है ना कि बहुत सारे लाइफ के मेजर इवेंट नंबर 4 को होते हैं, नंबर 4 की तारीख को होते हैं। किसी की बेटी नंबर 4 को जरूर हुई होगी, किसी की फैमिली में कुछ नई चीजें जरूर हुई होंगी। क्यों, 4 नंबर इतना ही बुरा है तो सबका बुरा क्यों नहीं करता, और 4 नंबर इतना ही अच्छा है तो सबका अच्छा क्यों नहीं करता। इसलिए 4 नंबर से घबराइए मत, अपने नंबर में बेझिझक यूज करिए। लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो मैं आप सभी को सिखाऊंगा, जो हमारे फर्दर कोर्सेज कोर्सेज में सिखाते हैं। अब कुछ कारक तत्व के बारे में आप लिखिए कि 1 से लेकर 9 तक कारक तत्वों के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी लंबी क्लास चलेगी तो लिखते रहिए। देखिए नंबर 1 किस चीज को दिखाता है, नंबर 1 सोल, आत्मा को दिखाता है। आपकी बॉडी जो में जो जैसे जो पर्सन ज्यादातर बीमार रहते हैं ना, जैसे अब नई पीढ़ी जो हमारे पास आ रही है उनके पास नंबर 1 मिसिंग ही होगा लगभग। हमारे पास तो ऑलरेडी है, जयसुख जी, ऑलरेडी है। इसलिए हमने ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया। उनके पास नंबर 1 का, मेरी जो रिसेंट की वीडियो आई थी आप उस वीडियो को चेक करना, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के बारे में बात की है। आपके पास जो नंबर मिसिंग भी नहीं होते ना, वो भी नंबर आपके ग्रिड में अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। उस टॉपिक के बारे में भी आप पढ़िए, देखिए, आप घबराए ना। मेरे चैनल का नाम वास्तु यक्षा है, आप सर्च करिए, वहां पे वैदिक न्यूमरोलॉजी की पूरी सीरीज मैंने फ्री में बनाई हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, हालांकि मैंने पूरी वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप सभी चेक करिए। वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रो करवाइए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट भी इसलिए चाहिए क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए चीजें बनाई जाती है जो ज्यादा पैसे पे नहीं कर सकता। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। देखिए नंबर 1 सोल को दिखाता है, आत्मा को दिखाता है, तांबे को दिखाता है। तांबे को दिखाते हैं, पीतल को, सोने को भी ये रिप्रेजेंट करता है, हालांकि जुपिटर भी करता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोनों की एनर्जी ऐसी रहती है। गुड़, गेहूं, फादर, हेड ऑफ द फैमिली को भी दिखाता है। देखिए नंबर 2, अब कुछ लोग कहते हैं नंबर 2 वीक नंबर है, कहते हैं जी पारुल जी नंबर 2 वीक नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, ये नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है। नहीं, नंबर 2 माँ को दिखाता है। और माँ का सबसे अच्छी बात क्या लगती है, आप पूरे विदेश चले जाना, माँ से बढ़ के खाना किसी से मिलेगा अच्छा, घर आके ही खाना मिलता है, मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बनाता। बनाता है पारुल जी, आपके बच्चे भी कहते होंगे मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बनाता। क्यों जी, देवीना, शीतल जी, बनाते माँ का खाना कोई नहीं बनाता। इसलिए जो आपका खाना होता है, जो आपके रेस्टोरेंट होते हैं, उनके ओनर को नंबर 2 का टोटल दिया जा सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड के अंदर नंबर 2 फिल किया जा सकता है। लेकिन वहां पे ग्रिड देखना ज्यादा जरूरी रहेगा। लेकिन वहां का खाने का स्वाद ही चेंज हो जाएगा जहां माँ का हाथ आता है। ठीक है जी, तो नंबर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शेफ को।
अच्छे खाने को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? सुरेखा जी, विवेक पाटिल जी, लास्ट वार्निंग टू यू, मैं अब आप सभी को एग्जिट करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पूरा ये वीडियो व्यू चलेगा और स्टूडेंट्स को परेशानी होती है ऐसे, और उनका फ्लो बना हुआ है, मुझे अब आपको बार बार ना कहना पड़े कि वीडियोस को ऑन कर लीजिए। साथ में माँ के गुणों, लेकिन ये 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है। असिस्टेंट बहुत अच्छे होते हैं। मम्मी हमेशा कहती है ना, जा बेटा यहाँ से ये लिया, हमको ही बोलती है, क्यों देवाना जी? आप ही बोलते हो, आप सभी अपने बच्चों को बोलते हो जाओ ये लिया, अपने हस्बैंड को बोलते हो। ये एक अच्छा असिस्टेंट होता है। ये किंग नहीं होते, किंग मेकर होती है। एक राजा को राजा बनाने वाली एक फीमेल ही होती है, कहा जाता है ना, पुरानी कहावत है। क्यों पारुल जी, मनदीप जी, आप सभी को सपोर्टिव रहती है आप सभी की वाइफ किसी भी सिचुएशन में, माँ और वाइफ। हालांकि वाइफ 6 नंबर होती है, पर मैरिड लाइफ को 2 और 6 नंबर से देखा जाता है। ये एक्स्ट्रा टिप आप रख लीजिए। देखिए, तो परफेक्ट हाउस वाइफ के लिए, जिसकी वाइफ ज्यादा बोलती है, उसको नंबर 2 का टोटल दिया जा सकता है, वो सपोर्टिव हैंड हो जाएगी। ठीक है जी, सभी हस्बैंड्स के लिए मेरा सजेशन है कि नंबर 2 का टोटल दिया जा सकता है, या रिपीटेशन ऑफ नंबर 2 दिया जा सकता है। जिनकी वाइफ पीछे पड़ी रहती हैं, तो उनको 2 दिया जा सकता है। ठीक है जी। जैसे किसी पर्सन को एजुकेशन में ब्रेक हो रहा है, उसको अच्छे मेंटर नहीं मिल पाते, तो उसको भी नंबर 3 दिया जा सकता है। नंबर 3 गुरुओं का नंबर है। जिसकी माता पिता नंबर 3 वाले मिल गए, वो तो लकी है ही, क्योंकि उससे बड़े ज्ञानवान किसी को समझेगा ही नहीं कोई। उनके बच्चे पता है क्या सोचते हैं, यार मम्मी तो है ना सारी बातें ही पकड़ के बैठ जाती है, सभी चीजों की नॉलेज है, ऐसे ही बोलते हैं। मम्मी को तो पता नहीं किस किस चीज की नॉलेज है। मम्मी साइकोलॉजी भी जानती है, मम्मी को ये पता चल जाता है मैं क्या सोच रहा हूँ, तो मुझे पता है इस बारे में। तो टीचर, पीपल का पेड़, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं गुरुओं को। गुरु और क्या है? गुरु आपका इनर, जो आपको पकड़ के साथ ले जाए। आपके पास नंबर 3 ना हो तो आपको अच्छे मेंटर मिलेंगे नहीं, लेकिन आपके मदर या फादर में से नंबर 3 कोई है, तो आपको नंबर 3 का सपोर्ट रह जाता है, और जिसकी वजह से आपके एजुकेशन में ब्रेक नहीं हो जाता। नंबर 3 किसी के पास मिसिंग हो जाता है तो लगभग वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं या लाइफ में। ये फिक्स्ड प्रिडिक्शन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रिड है, लेकिन वो इंसान अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेता है, जिस चीज को वो पढ़ना चाहता था उससे अलग फील्ड को चुन लेता है। वो है इंजीनियर, पढ़ा लोशो ग्रिड रहा है। पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे मेरा फेवरेट नंबर 4, जो कि मैं आपको सभी को बता चुका। नंबर 4, देखिए नंबर 4 को कॉपी करना बहुत अच्छा आता है। नंबर 4 ऐसा नंबर है जिसपे किसी का कॉपीराइट ना हो ना, वो भी बेच देता है। ऐसा नंबर है नंबर 4। अच्छा एक बात बताओ, नंबर 4 वाले की कभी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी है आपने? हमेशा क्लियर मिलेगी, हमेशा क्लियर मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा क्या देखता है क्या चलाता है। फोन पे अलग से लॉक मिलेंगे। नंबर 3 वाले का सिंपल लॉक मिलेगा, Z O, लेकिन नंबर 4 वाले का घुमा घुमू के लॉक मिलेगा। खोलना ही नहीं आएगा हमारे जैसों को, चाहे वो ओवर एज्ड क्यों ना हो। ठीक है जी। नंबर 4 ऐसा पर्सन है, उसको काबू करना, उसको पकड़ना, वो जो सोचता है उसकी सोच में जो बात आती है, वो किसी के काबू की बात नहीं है मनीषा जी। तो नंबर 4 से डरे ना, नंबर 4 को यूज करे, उस पर्सन की एनर्जी को, फ्लो को उसके अकॉर्डिंग करवा दें। ठीक है। हाँ जी, जयसुख जी, थैंक यू सो मच। जो चीज कॉपी करती है, जैसे कैमरा आपको सभी को कॉपी करता है, ठीक है जी, और प्रिंटर, प्रिंटर भी नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है, वो भी कॉपी निकालता है। ठीक है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, नंबर 4 को सेक्सुअल प्रॉब्लम से रहती है, उसको उसको कंट्रोल का नहीं पता होता, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। वो प्रॉब्लम क्या रहती है, जो जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। वो मतलब फोकस होना चाहिए, वो जिसकी सोच, ओरिएंटेशन जो उसकी मेंटालिटी पे कनेक्ट होती है, थोड़ा सा ऑफेंड ना होइए नंबर 4 वाले, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिस चीज में लग गया, जिसके पीछे पागल हो गया, जिससे प्यार कर लिया, उसके पीछे ही लगा रहता है। ठीक है जी। तो वो इंटरकनेक्ट रहता है। नंबर 4 की आपको एनर्जी को समझना है। अब नंबर 4 को चाहिए क्या? नंबर 4 को, जब वो जो सोच रहा है ना, डिसिप्लिन का नंबर है। अब नंबर 4 के पास है ना मुंह मुंह है, धड़ तो है नहीं, उसको है ना बातें चलाने का आदत है। अपनी वाइफ को ये बोलेंगे,
ऐसा कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे। और जस्ट वाइफ अगर 6 नंबर वाली हुई तो ठीक है जी कोई बात नहीं, 2 नंबर वाली हो तो ठीक है जी कोई बात नहीं, 9 नंबर वाली हुई ऐसे कैसे कर दूं? मैं नहीं करूंगी, मुझे ऐसा नहीं करना। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मुझे क्यों कंट्रोल करते हो? नंबर 4 और 9 की पर्सनल लाइफ ये रहती है, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो ग्रिड के अंदर माना जाता है वो है नंबर 5। देखिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। हर इंसान बिजनेस नहीं करता और हर इंसान कर भी नहीं सकता। कोई कोई इंसान तो कलम का काम करते हैं। देखिए लाल किताब में है ना, बुद्ध को क्या कहते हैं, कलम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। बुद्ध मतलब बहुत टेक्निकल चीजों का ज्ञाता होता है, अकाउंटेंट होते हैं नंबर 5 वाले। और इनकी है ना बातें आपको मेरे जैसी मिलेगी, क्योंकि मैं खुद भी नंबर 5 हूँ। बहुत ज्यादा बोलता होगा, जैसे अभी बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो नंबर 5 ज्यादा ज्यादा बोलता है, एक से ज्यादा बातों को बारे में बात करता है, उसको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। वो आपको कभी भी आप नंबर 5 से मिलेंगे तो आप सभी को ये बोलेगा कि यार ये तो मैंने किया हुआ है पहले, या मैंने ऐसा करना है, मेरी लाइफ में ये इवेंट्स है। तो नंबर यहाँ पे परफेक्शन प्रिडिक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो नंबर 5 ऐसा है, कैलकुलेशन का काम, ग्रीनरी का काम। नंबर 5 वाले को अगर आप एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसको ये बोलिए कि वो स्पीकिंग जहाँ पे बोला जाता है वहां पे काम करे, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मीडिया को दिखाता है, और सबका प्यारा होता है। नंबर 5 पे सभी को प्यार आता है। अगर किसी का बेटा भी नंबर 5 का होगा तो प्रिंस की तरह ही जीता है, उसको सभी से प्यार ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मेरे से बड़ी सिस्टर है, वो 2 नंबर है। मेरे से छोटा ब्रदर है, वो 3 नंबर है, और मैं 23 से बोर्न हूँ। ये भी लाइफ में देखो कैसे गवर्न करता है। मेरी सिस्टर 2 नंबर है, मेरे ब्रदर 3 नंबर है, और मैं 23 तारीख को ही पैदा हुआ हूँ। तो और बीच का भाई मैं हूँ, नंबर 5 मैं हूँ। तो नंबर 5 वैसे भी बीच में आता है, तो लाइफ आपको घुमाती रहती है। तो डरे ना, नंबर 5 आपकी लाइफ में बार बार रिपीट कर रहा है तो आपका इन्फ्लुएंसर नंबर वही है, आपसे इन्फ्लुएंस वो करता है। आप नंबर 5 को ऐसे यूज करेंगे। आपकी लाइफ में अगर नंबर 1 बार बार आता है आपकी लाइफ में, तो आप नंबर 1 को ही ज्यादा यूज करो, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस वो कर रहा है। अब इस फर्दर मैं इन्फ्लुएंस नंबर पे टॉपिक लेके आऊंगा, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो नंबर 5 से रिप्रेजेंट करता है। जिंदगी को जीने की कला नंबर 5 दिखाता है, नंबर 5 सिखाता है। जो जिंदगी में ऐश लेना, एंजॉय करना, अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल तक लेके जाना और भोगना, नंबर 5 करता है। सारी चीजें अपनी लाइफ में एंजॉय कर लेता है। नंबर 6 के बारे में देखिए, शुक्र एक फीलिंग्स है, फीलिंग है शुक्र। शुक्र कोई प्लेनेट तो है ही, लेकिन वो फीलिंग है सबसे पहले। अब फीलिंग क्या है? जेलसी की फीलिंग। उसके बच्चे ने इतनी गाड़ियां ले ली, हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है जी। शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी वाइफ, आप कहीं जाते हैं तो आदमी है ना, आदमी हम मैन है ना, हम तो कुछ भी डाल लेते हैं, लेकिन हमारी लग्जरी हमारी वाइफ से पता चलती है कितने सोना डाला हुआ है। उनकी वाइफ ने इतना डाला हुआ था। ऐसा ही होता है। हम तो जी नॉर्मल पहन के चले जाते हैं, ब्लेजर पैंट शर्ट जो डालते हैं, लेकिन हमारी फीमेल से, यानी कि हमारा शुक्र क्या है? हमारी वाइफ। जिसने नंबर 6 अगर किसी के पास नहीं भी है ना, अगर वो अपनी वाइफ को यूजली परफ्यूम गिफ्ट कर दे, और वो वाइफ वो परफ्यूम को लगाना स्टार्ट कर दे, तो उस पर्सन की लग्जरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपनी वाइफ को जरूर नंबर 6 के लिए रेमेडी, या पत्नी है तो पति को परफ्यूम गिफ्ट कर दे, पति है तो पत्नी को गिफ्ट कर दे मिसिंग टाइम में, ठीक है जी। तो उन नंबर से आपको एनर्जी मिल जाती है, वो नंबर 6 एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड थिंग, हस्बैंड के साथ क्या होता है? हस्बैंड के समटाइम क्या होता है जी, देखिए फीमेल्स को ना यूजुअली स्किन डिजीज हो जाती है, होती है जी। क्यों होती है वो? कि उनके हस्बैंड का शुक्र डैमेज हो रखा होता है। वो शुक्र डैमेज कैसे होता है? कि वो अपने हस्बैंड के ना कपड़े प्रेस करके नहीं देते, वो बाहर से प्रेस करवाते हैं। अगर फीमेल अगर अपने पति के प्रेस करे घर पे ही कपड़े, और प्रेस करे हुए अपने पति को पहनाए, यानी कि प्रॉपर अच्छा हैंडसम बना के भेजे ऑफिस के अंदर, ये ना डरते हुए कि कभी कुछ हो जाएगा, अगर उसे हैंडसम बना के भेजे तो सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है जी। तो डरे ना, उनको अच्छा हैंडसम बना के भेजे, उनको गिफ्ट करें। और एवरीवन, मतलब पति को पत्नी को, और पत्नी को पति से हमेशा ही लगाव होना चाहिए, और उन्हें गिफ्ट देते रहना चाहिए, और पति को तो यूजुअली देना ही चाहिए, ठीक है जी। आप सभी को आवाज आ रही है ना मेरी, नितिन जी? अ, पारुल जी आ रही है? ऑल क्लियर, ठीक है जी। अब जो नंबर 6 फीलिंग्स है, अब फीलिंग को क्या है? प्यार की फीलिंग, अटैचमेंट, फैमिली सपोर्ट नंबर 6 अगर आता है।
देखिए अगर आपके पास, आपकी वाइफ के पास या पत्नी के पास नंबर 6 रिपीटेड है, तो ना वो पॉजेसिव होती है अपने पति के लिए। आपने उनसे बात क्यों की, आपने उनके साथ ऐसा बोलना चालना क्यों रखा, या उनसे आप क्यों कनेक्टेड है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि नंबर 6 रिपीटेड होता है ना, वो पॉजेसिव बनाता है, बच्चों को पे भी थोड़ा सा प्रेशराइज रखता है कि नहीं तुझे ऐसा ही करना है, और बच्चे इस चीज से चिढ़ते हैं कि मम्मा आप मेरे पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, तो नंबर 6 की हमने एनर्जीज को समझना है। नंबर 6 से डरना नहीं है, नंबर 6 भोग का नंबर है, लेकिन भोग करवाता 4 5 6 है। नंबर 6 तो लग्जरी का नंबर है। आप मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मान लो, अगर मैं, अगर अपना भोग मैं इस चीज में समझता हूँ कि मैं सफारी में घूमूंगा, तो मेरा भोग सफारी का है। अगर पारुल जी एक हाई क्लास सोसाइटी में रहती है और उनका भोग है मर्सिडीज में घूमना, तो उनके लिए लग्जरी नंबर 6 है। प्लेनेट तो देने के लिए बैठे हैं। मेरे लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए सफारी में घूमना लग्जरी है, दोनों की लग्जरी अलग है। मेरे लिए लग्जरी है कि मैं ब्रांड की शर्ट पहनूं, और पारुल जी के लिए और सुनील जी के लिए लग्जरी है कि वो बड़ी से बड़ी गाड़ी रखें। तो 6 नंबर देने के लिए, रखने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है जी। 6 नंबर हर पर्सन को इंडिविजुअल इफेक्ट करता है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, क्लाइंट है, तो वो ये कहते हैं कि सर मैंने 6 नंबर पे अपना काम लाया, लेकिन मुझे इंजॉय नहीं आ रहा। क्यों इंजॉय नहीं आ रहा? क्योंकि नंबर 6 उनकी लग्जरी अलग है, उन्होंने हाई तो कर दिया, अब उसकी वजह से 4 एंड 6 के कॉम्बिनेशन आपके नंबर में, अगर आप किसी के नंबर में 4 एंड 6 का कॉम्बिनेशन देखो, तो ऐसा होता है यूजली कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4 एंड 6 को यूज ना करें। मैं अनम्यूट कर नहीं रखा पारुल जी मैंने, मैं इसके बाद अनम्यूट करूंगा सभी को, ठीक है। तो 4 एंड 6 का कॉम्बिनेशन भी आप इंडिविजुअल यूज करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस आप सभी को मेरे कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आप सभी से बात की। अब नंबर 7 के बारे में। अब नंबर 7 है क्या? पहले मुझे ये बताइए, आप सभी के व्यू में आप सभी टाइप कर सकते हैं, नंबर 7 है क्या? जल्दी जल्दी टाइप करिए। ग्रेट, ग्रेट अनिता जी। और स्पिरिचुअलिटी, ग्रेट। केतु। हाँ, प्लेनेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि है क्या, उसके कारक तत्व क्या है। देखिए अब मैं बताता हूँ कि नंबर 7 है क्या। देखिए नंबर 7 है क्या, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए नंबर 7 है क्या, नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अब स्पिरिचुअलिटी कैसी? स्पिरिचुअलिटी में भी फर्क है। स्पिरिचुअलिटी कई प्रकार की होती है। एक स्पिरिचुअलिटी ये होती है, मैं और पारुल जी जाते हैं मंदिर में, और जी भगवान जी, भगवान ये दे दो हमें, हम तो सभी अपनी चीज के लिए, भगवान मेरे लिए गाड़ी दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये लालच है कि भगवान मुझे इतना दे दो। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है भगवान हमें सब देते हैं। मैं यहाँ पे ऑफेंड नहीं करूंगा किसी को धर्म के नाम पे, लेकिन विजन समझो। और एक स्पिरिचुअलिटी ये है कि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को छोड़ के हम कहीं बाहर चले जाएं, वो स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी का विजन अलग ही है। ठीक है जी। नंबर 7 ये रिप्रेजेंट करता है, डिटेक्टिव्स को दिखाता है, हिडन चीजों को दिखाता है। डिटेक्टिव जो होते हैं, छुपे हुए लोग, उनकी बातें पता नहीं चलती, रिसर्च को हो जाता है। पीएचडी ये लोग ज्यादा करते हैं, रिसर्चिव माइंड के होते हैं। गुप्तांग को दिखाता है, महाविद्याएं, तंत्र, सिद्धियां, ये भी 7 और 8 के कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में। हम्म। अब नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 8 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 8, अभी मैं कुछ आपको नंबर 8 के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। देखिए बागुआ जो मिरर होता है ना, फेंगशुई के अंदर, उसके अंदर 8 ही डायरेक्शन होती हैं, 8 कोने होते हैं बागुआ मिरर के अंदर। पारुल जी कोई नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कंफ्यूज ना होइए कि क्या होता है बागुआ मिरर, फेंगशुई में यूज होता है। ठीक है जी। आशीष जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे दिखी और कुछ रहा है। हाँ, तो 8 ऑस्पिशियस सिंबल होते हैं बुद्धिज्म के अंदर, तो 8 नंबर इतना गलत नहीं है।
8 नंबर 8 एटम्स होते हैं परमाणु। बुध के अष्टांग मार्ग होते हैं, ठीक है जी। बागुआ के अष्टभुज होते हैं, अष्टांग योग होते हैं। अब रिप्रेजेंट किस चीज को दिखाता है? जजमेंट नंबर 8 बहुत अच्छी कर लेता है, जजमेंट बहुत अच्छी कर लेता है अनुष्मा जी। दूसरे इंसान को समझना और गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना, ठीक है जी। आप यूजली 8 नंबर वालों के जो दोस्त होंगे ना वो लिमिटेड होंगे। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या होता है। यूजली 8 नंबर वाले आप सभी से ये होंगे, तो उन्होंने ना पहले प्रिपेयर किया कर रखा होगा कि मेरे बच्चों की शादी इस टाइम हो जाएगी, मैंने इतना पैसा सेव किया हुआ है, आने वाले टाइम में मैं ऐसा कर दूंगा। उनका सब कुछ प्रिपेयर रहता है ऑलरेडी। वो यही सोचते हैं कि मुझे तो ऐसे करना है। सेटलमेंट की सोचते हैं कि मैंने ये नौकरी करनी है, मैंने ये कर लिया और मेरा दैट्स इट, मेरे पीछा छुड़े सारा काम कर करके। क्योंकि वो मैच्योर होता है वो इंसान, नंबर 5 की तरह फुकरा नहीं होता, बातचीत घुमा फिरा के नहीं करता मेरी तरह। तो ऑफेंड ना होना नंबर 5 वाले, मैं नंबर 5 खुद हूं तो मुझे पता है, ठीक है जी। तो वो स्ट्रांग है, नंबर 8 स्ट्रांगनेस का है, टफ है वो, टफ चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड करेक्टर होता है इनका, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नंबर 8 और 4 की है ना थोड़ी थोड़ी पावर क्षमता मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइज्ड पर्सन को नंबर 8 दिखाता है। नंबर 8 को आपने कभी देखा है? अच्छा, आप सभी ने नया फेसबुक का सिंबल देखा, मेटा? नहीं देखा? व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप खोल के चेक करिए कि जब आप व्हाट्सएप का लॉक खोलते हैं वहां पे मेटा लिखा आता है। देखिए कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है, बनाता है, वो इन्फिनिटी का सिंबल है। नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, मेहनत का नंबर है। आप सभी क्या चाहते हैं? काम ही तो चाहते हैं, और नंबर 8 काम ही है। हम क्या बोलते हैं कि हमें राजयोग चाहिए, राजयोग में क्या होता है? वो कुछ नहीं करता राजयोग। हम सभी काम मांगते हैं, भगवान हमें काम दे दे, हमें राजयोग नहीं चाहिए। क्योंकि नंबर 8 ही हमें काम करवाता है, नंबर 8 नौकर बनाता है, नौकरी ही नंबर 8 दिलाता है। समझ गए? तो लुकिंग फॉर परफेक्शन को नंबर 8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। परफेक्शन जो होता है, मेंटल सेटिस्फिकेशन को नंबर 8 दिखाता है। जो इनको चाहिए वो पा लेते हैं, और रियलिटी में पाते हैं। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। आप में से नंबर 8 वाला है कौन? कोई है? हाथ ऊपर करिए। नहीं है? रिलेटिव, फैमिली मेंबर, ठीक है। तो नंबर 8 है क्या? आप सभी को समझ आया कि नंबर 8 भी बुरा नहीं है। नंबर 8, चाइनीज लोग नंबर 8 के पीछे ज्यादा भागते हैं, वो मेहनत पे बिलीव करते हैं। मेटा का सिंबल आपने सभी ने देखा, फेसबुक का मालिक ने इतना अच्छा सिंबल लिया है। थोड़ा दिमाग खुला, बल्ब मूवमेंट हुआ, ये सभी जानने के बाद कि हर नंबर की क्या चीज होती है। हुआ राकेश जी? तो आपको नंबर्स की एनर्जी को समझना है। अब नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। नंबर 9 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 9 है ना, देखिए नंबर 9 को जब हम देखते हैं तो हनुमान जी हमारे सामने आते हैं, है ना? नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हनुमान जी और मंगल देव में डिफरेंस है। मंगल देव अलग है और हनुमान जी अलग है। जब ग्रहों की बात आती है, हम इष्ट के रूप में हनुमान जी को बोल सकते हैं, लेकिन नंबर मंगल और मंगल देव और हनुमान जी अलग अलग है दोनों। शायद आप सभी को पता भी ना हो, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि नंबर 9 के बारे में। बेकरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं नंबर 9 से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आग फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए चाइनीज जो है ना, यूजली हमारी नॉलेज को ही करते हैं, हमारा ना श्री यंत्र से कनेक्टेड है ये सब चीजें। आप सभी के मैं क्वेश्चन भी लूंगा कि नंबर्स को कैसे यूज करना है, लेकिन यूज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप सभी को दे चुका। बेकिंग प्रोडक्ट, रस्क जो होते हैं, केक जो बनता है बेकरी के अंदर, सारी चीजें बनती है ना, वो नंबर 9 से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है जी। तो उन कॉम्बिनेशन के बारे में हम समझाएंगे, उन विजन को हमारे कोर्सेज में मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप सभी को दे दिया। हैवी एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है। किसी के ग्रिड में नंबर 9 रिपीट होता है तो उसको गर्मियों में सर में बहुत ज्यादा पसीना आता है। नंबर 9 बोर्न है कोई? हाँ देवीना जी, आपको पसीना आता है सर में बहुत ज्यादा? हेडेक बहुत हो जाती है? हाँ दोनों जी का, पारुल जी का और उनका, दोनों का सर में बहुत ज्यादा पसीना आता है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं, ठीक है जी। तो दोनों को इंडिविजुअल नॉलेज को हमें समझना है, ठीक है जी। अब अब कुछ छोटे कॉम्बिनेशन में आप सभी को बता दूं, जल्दी जल्दी क्विक, फिर आप सभी के क्वेश्चन लेंगे। सभी खाने के लिए भी वेट में बैठे होंगे। क्यों पारुल जी, खा लिया खाना? और
सुनील होले जी नहीं खाया, सभी वेट में बैठे हुए हैं, मुझे भी जाना है नीचे, लेकिन मैं आधा घंटा और लूंगा, सॉरी टू से आप सभी का। लेकिन आपको सभी टिपिकल नॉलेज दे के जाऊंगा, जो आपके मिथ्स को जो मुझे क्लियर करना था। ठीक है जी। देखिए 9 एंड 2 का कॉम्बिनेशन किसी का बन जाता है मोबाइल नंबर के अंदर। ठीक है जी। और वो नंबर कैसे बनेगा वो मैं आप सभी को बताऊंगा। किसी का नंबर 9 एंड 2 से कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसकी माता से यूजली बिहेवियर खराब ही रहता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है ऐसा इंसान। अब ये फिक्स्ड प्रेडिक्शन नहीं है, आपको जनरल थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है जी। 4 एंड 3 को कॉम्बिनेशन किसी के साथ बनता है, वो अबॉर्शन को लीड कर देता है। तो 4 3 4 3 वाले नंबर यूजली ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या तो मिसकैरेज हो जाता है, या अबॉर्शन हो जाता है, या पेट जो सी सेक्शन होता है उसके थ्रू हो जाता है। ये प्रॉब्लम उसके साथ रहती है। तो 3 एंड 5 को कॉम्बिनेशन, 3 क्या एनर्जी, एनर्जी को समझिए पारुल जी एंड सुनील होले जी एंड अनुषमा जी। 3 नंबर क्या है, देवगुरु बृहस्पति का, और 5 नंबर लॉजिक्स का है। तो दोनों जब मिलेंगे तो एजुकेशन में टॉप अच्छा करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है, 5 नंबर क्या है, बिजनेस, और 7 नंबर फोकल साइंसेज। तो 5 नंबर है ना, रिपीट करता है। 5 नंबर को ना रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे जो हर लाल किताब के अंदर है ना, 5 नंबर को कहते हैं कि सभी प्लेनेट है ना बुध की धुरी पे घूमते हैं, बुध के चक्कर पे घूमते हैं। मतलब जो शेप होती है ना अंडाकार जिसपे वो घूमते हैं, वो बुध की होती है। ठीक है जी। बुध को ब्रह्मांड भी बोला है, मेरी पिछली वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप सभी को बताया भी है। ठीक है जी। और 5 एंड 1 का कॉम्बिनेशन कैश की रखवाली के लिए बहुत अच्छा रहता है, कैश जो घर में रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। 7 एंड 6 का कॉम्बिनेशन इंट्यूटिव बनाता है। 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन मेल के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेल ना रखे, 16 16 नंबर के कई लोग रखते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 5 एंड 6 का कॉम्बिनेशन मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। 8 एंड 5 का कॉम्बिनेशन बहनों के साथ रिलेशन बहुत ठीक रखता है, अच्छा रखता है। 2 एंड 7 के कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है, ओकल सेंसेस के लिए ठीक है। अब आप सभी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सभी का विजन क्लियर हुआ या नहीं मुझे एक बार बता दीजिए, 1 मिनट मुझे दीजिए। चेक करिए आप सभी अनम्यूट कर पा रहे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप सभी। एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सभी, और फिर हम लेक्चर को समाप्त करें। सर 6 एंड 4, हाँ जी, 6 एंड 4 सर कॉम्बिनेशन, 6 एंड 4 कॉम्बिनेशन वो अच्छा है क्या सर? किस चीज के 6 एंड अंदर? 4 डेट ऑफ बर्थ। हम मोबाइल न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मोबाइल न्यूरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पे ही हम बात करेंगे आज। हाँ जी सर, हाँ जी। जी अरविंद जी, पहले आप क्वेश्चन पूछिए, जो जो मुझे सामने से दिख रहा है मैं सबसे पूछता रहूंगा, आप सभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अभी मैं और टॉपिक पे बात करूंगा। जी अरविंद जी, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि नंबर 8 बुरा और नहीं है, जी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को जैसे अवॉइड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो मोबाइल नंबर है उसमें 5 टाइम 8 आता है। ओके बिल्कुल। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने ग्रो नहीं किया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास में पिछले 15 साल से नंबर है। यही मैं बात आप सभी को समझाना चाह रहा था, अरविंद जी सेम एग्जांपल है, और ये कोई मेरे नॉन नहीं है, मैंने तो इनको पहली बार देखा है, इन्होंने सर ग्रो। मैं भी आपके साथ पहली बार कनेक्ट हुआ हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, बताइए। हम्म। और ये मैं अपनी एक लाइव एग्जांपल है। और बिल्कुल जो, बिल्कुल, हाँ, जो आपने नंबर 4 के लिए बोला है कि ये एक जो पीछे से जो चलता है वो उसको तोड़ते तोड़ हैं। देते हैं बिल्कुल। हाँ, तो वही है कि मेरे फादर, मेरे फोर फादर को सभी जॉब करते थे और मैं ही अकेला ऐसा हूँ जिसने बिजनेस किया। बिल्कुल, उस सबको तोड़ दिया और ग्रोथ भी करी। हाँ, ग्रो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ करी है मैंने अपनी लाइफ में। जी मतलब जो अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्लियरली है। मतलब मैं यानी लोग तो अपनी इनकम छुपाते हैं, मैं क्लियर कट खुल के बोलता हूँ कि मैं महीने का 2 लाख रुपए का काम करता हूँ, और ग्रेट महीने का मैं तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए जीएसटी पे करता हूँ। ग्रेट। तो देखिए हर नंबर क्यों, क्योंकि 8 नंबर ने इनको बार बार काम दिया, मेहनत करवाई, हम्म। और मेहनत करके ये ग्रोथ कर गए। और ठीक है
और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, कहते कि तू मोबाइल नंबर अपना चेंज करने की बजाय मैंने और ऐड कर लिया था, और अब मेरे को लगता है कि वो मेरे को सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना चाहिए। तो डरे ना, यही आज मेरा टॉपिक था, और आई एम हैप्पी टू सी यू कि मुझे अच्छा लगा कि किसी पर्सन ने इस मिथ को भी तोड़ा। ठीक है जी, ठीक है अरविंद जी, हाँ, थैंक यू सो मच। अब सर जी एक सवाल। जी जी वो सवाल ये कि सर, अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं अब, बिल्कुल। तो मैं ये आपसे सवाल है कि सर ये जो मोबाइल्स हैं ये सर अभी 2095 के आसपास आए हैं, 1995 के आसपास आए हैं, मैं तो उसी के बाद ही तभी से पैदा मोबाइल हुआ। नंबर्स आए हैं। और मैं उससे पहले अगर जो लोग हैं उनके पास किसी के पास मोबाइल नहीं था ठीक है ना, जी, वो मोबाइल नंबर्स के, वो उनके पास बिल्कुल लैंडलाइन नंबर्स होते। अब बिल्कुल। ये कैसा ट्रेंड आ गया सर? मतलब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। देखिए आप सभी अगर सुनने को तैयार है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नंबर है ना, प्लेनेट से पहले वाइब्रेशंस पे काम करते हैं। क्या वाइब्रेशंस पे काम करते हैं, अब ये समझिए। देखिए नंबर क्या है, आप किसी चीज को देखिए, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है ना तो वो अच्छा है, अगर आपके पास कोई चीज है ना तो वो और ऐड हो रही है आपकी लाइफ में, ये समझिए। अब मोबाइल नंबर जब से आए तो हर पर्सन की लाइफ में आने के बाद हर नंबर ने अपनी वाइब्रेशन देना स्टार्ट कर दी। अब हर इंसान एक आपके जैसा इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, जो अपनी लाइफ में अपने आप को सेटिस्फाइड मानता है। फोन नंबर अवेलेबल है क्या आपके पास? हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 है सर। देखा, क्योंकि नंबर 4 है ना, सेटल्ड फील दिखाता है, सेटल्ड होता है वो सेटल फील। जिसके पास 4 नंबर मिसिंग होगा ना, वो यूजुअली आपको यही कहता मिलेगा, यार मैं सेटल नहीं हो पाया। ठीक है, तो 4 नंबर और ये जो भी नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर अपनी वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं अरविंद जी। अब जब आपके ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर मिसिंग हो गया, ठीक है, और आपने उसको नंबर से, या फिर वो एक से ज्यादा बार अवेलेबल होगा और नंबर से भी ज्यादा बार अवेलेबल हो रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपके लिए वो चीज सुटेबल है, कई इंसान के लिए अनसुटेबल है। तो वो वाइब्रेशंस के ऊपर बात है कि आपकी लाइफ में वो कैसे काम कर रहे हैं, समझ आए? तो हर इंसान की लाइफ अलग अलग है। ठीक है, चलो दीपक जी कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, अनुष्मा जी पूछिए। सर जैसे आप कुछ बता रहे थे, कॉम्बिनेशंस आपने बताए थे जैसे 3 5, तो सर वो सम टोटल में नहीं होना चाहिए या लाइक मोबाइल मोबाइल नंबर? न्यूमरोलॉजी की बात, हाँ, होना चाहिए ओके। वो होना चाहिए। उसका इफेक्ट ये है जिसको अब बतौर एक बात बता देता हूँ। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 5 नंबर हैं, ठीक है, और 3 और 5 नंबर है, और एक आपने एक ऐसे इंसान को 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन दे दिया जिसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं, तो उसके लिए वेस्ट है। लेकिन वो वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट करेगा कि वो नॉलेज ग्रैब करने की सोचेगा। ओके। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज में एजुकेशन में ज्यादा कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो उस चीज में करिए। तो उसमें वहां पे वो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, वो यही ओके। कस्टमाइज होता है। अभी ये कॉम्बिनेशन बेसिक कॉम्बिनेशन है, जो कोर्सेज के अंदर जो मैं सिखाता हूँ वो पूरा डीप रहता है। ठीक है जी। राकेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। अनुष्मा जी, होप सो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी राकेश जी। सर ये नंबर का जो है वो कंपाउंड नंबर लेंगे जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या इंडिविजुअल नंबर्स को काउंट करेंगे? जैसे आपने अपना ग्रेड बनाया, ठीक है जी जी, मैं फॉर्मेशन तो की थोड़ी सी बात बताता हूँ। अब मान लो आपने आपका ग्रेड बनाया और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर है, जो इन्फ्लुएंस नंबर जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिसके भी माइक से अच्छा आपकी सही आ रही है, जी तो जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, और जी आपका काम जैसे अरविंद जी की तरह है, मान लो किसी चीज का काम है, कॉर्पोरेट का काम है या किसी बिजनेस का काम है, ये अच्छा कमा जी रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो नंबर रखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको डरना नहीं है उस नंबर को। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर वो है भी ना, और नंबर में भी रिपीट हो रहा है, और अगर आपकी लाइफ में वो हेल्प कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आपको अपने लाइफ के मेजर इवेंट देखने चाहिए। जब मैं ये मोबाइल न्यूरोलॉजी का कोर्स करवाता हूँ, तो मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि अपनी लाइफ के मेजर इवेंट्स को देखिए कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट कब कब हुए, आप इन्फ्लुएंस कब कब हुए, आपकी लाइफ में 4 तारीख को कौन कौन से इवेंट हुए। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिए, अपनी लाइफ को देखिए, अपने बच्चे को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपनी मेजर इवेंट कब कब हुआ, और वो नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है। हम कभी सारे जीवन ये चीज समझ नहीं पाते, और न्यूमरोलॉजिस्ट भी ये चीज नहीं बता पाते कि आपको करना क्या है। क्लाइंट को मैं आप सभी को एक और बात बता दूं मजे की, क्लाइंट को अगर आपको कोई भी नंबर दिया है ना आपने, तो कम से कम 21 दिन या 49 डेज वेट करना चाहिए कि वो उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। यूजली हम बोलते नहीं है क्लाइंट को, अगर जब भी हम नाम चेंज करते हैं ना, उसकी थोड़ी सी हेल्थ खराब होती है,
उसकी थोड़ी सी हेल्थ वीक हो जाती है, उसको जुकाम जैसा फील होता है, या बॉडी में ऐसा लगता है कि वीकनेस आ रही है, वो अच्छे की निशानी होती है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बात नहीं बताएगा। मैं 21 डेज के बाद ही क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंज आए। अगर उनकी लाइफ में मेजर चेंज नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा वो नंबर उनको, वो उनकी लाइफ में उल्टा नुकसान कर रहा है। आपको उस चीज को समझना है पारुल जी एंड राकेश जी। तो डरना नहीं है। देखो लाइफ है ना, क्या है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। क्या पता नंबर 8 आपको टॉप पे ले जाए और क्या पता नंबर 3 आपको नीचे गिरा दे। ठीक है जी। तो उन नंबर्स को राकेश जी आपको इस तरीके से यूज करना है कि आपकी लाइफ में क्या है, आपका काम क्या है। मान लो आपका पब्लिक डीलिंग का काम है तो नंबर 3 को ज्यादा रिपीट करें, लेकिन नंबर 3 पैसे नहीं देता, ये बात भी याद रख लेना। नंबर 3 ज्ञान ज्ञान देता है। टीचर है ना, IAS IPS बना सकता है, लेकिन खुद नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो बना सकता है। वो हमेशा, मेरे फादर टीचर है, वो हमेशा ये बोलते हैं मैंने ये इतने बच्चों को पढ़ा दिया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। लेकिन वो खुद जो टीचर रहता है तो टीचर ही रहता है। आप सभी टीचर होंगे, आप में से कोई भी, तो उसे पता होगा। ठीक है जी। एनीवन एल्स? राकेश जी आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जी सर, मेरे जैसे डेट ऑफ बर्थ में मतलब डेट में 3 और 8 दोनों आते हैं। अच्छी मेजर बात है। इवेंट्स पे 8 पे आते हैं। गुड। लेकिन मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका कंपाउंड नंबर 6 बन रहा है। वो तो डिपेंड, वो तो आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा ग्रिड के हिसाब से। और हाँ, सबसे मेजर बात, जो जो एग्जिट हो गए उनके लिए, जो आए सो पाए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई प्लेनेट डैमेज्ड बैठा है, कोई नीच का बैठा है, बार बार मंदा रिजल्ट दे रहा है, और उसी का नंबर आपने रख लिया, वो भी आपकी लाइफ में राजा से रंक बना देता है। क्या पता अरविंद जी की कुंडली में सैटर्न बहुत बढ़िया बैठा हो, उच्च का बैठा हो, बढ़िया कॉम्बिनेशन में बैठा हो, इसलिए 8 नंबर ने इनको पॉजिटिव दे दी, पॉजिटिविटी दी। ठीक है जी। एनिवन एल्स? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आप सभी में से? सर एक इसमें से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो है क्वेश्चन में काफी आजकल ये बहुत चल रहा है कि न्यूमरोलॉजी में ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए या ऊपर फ्लोर पे रहना चाहिए, वो जैसे 258 को बोलते हैं। तो बिल्कुल। वो उसकी कितना इंपॉर्टेंस है सर? उसकी इंपॉर्टेंस है कि ये हिंट मिल जाता है हमें। देखिए 8 नंबर क्या है, देखिए पहले सबसे ध्यान से समझिए। 8 नंबर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे आता है। देखिए ग्रिड के अंदर आता है ना, नीचे की तरफ। तो 8 नंबर किसी के पास अवेलेबल होता है, यूजुअली वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, प्रॉपर्टी का सुख हो जाता है उसको, धरती से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी। ठीक है। अब 258 किसी के पास है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी, घर होगा अपना खुद का, सारी चीजें होंगी। क्या पता अरविंद जी को नंबर 8 ने प्रॉपर्टियां भी दी हों। ठीक है जी। तो नंबर 8 वो ग्राउंड फ्लोर को दिखाता है, और जब वो मिसिंग हो जाता है तो अपर फ्लोर को दिखाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स जनरली प्रेडिक्टेबल रहता है। ठीक है राकेश जी। ओके। एनिवन एल्स? मनदीप जी, राम दुलार मौर्य, देवीना शीतल, जय सुख कुशवाहा, पारुल जी आपका कोई क्वेश्चन हो? विनीता भाटिया, आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ आया, मेरा विजन समझ आया, तो नंबर से डरना नहीं है। और जो मैं कोर्सेज में करवाता हूँ वो अपोजिट कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपके नंबर से ही पता चल जाता है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाता है, आपके नंबर से पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में मेजर इवेंट क्या होंगे। जब आप ये लेक्चर खत्म करके अपने घर जाएंगे ना, और जब आप इसको देखेंगे या समझेंगे जो आपने नोट किया है, आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि आपने बहुत प्रीसियस नॉलेज को ग्रैब कर लिया, जिसे सीखने में बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्टों को बहुत सारा टाइम लग जाता है। इनका माइक ऑन हुआ? हाँ जी, ओप्पो A53 के नाम से। क्या नाम है जी आपका? हाँ नवीन भाई सर। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते। जी जी। और कोर्स कब से चालू होता है? मतलब कोर्स में क्या आएगा सर? कोर्स के अंदर पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेन कोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड की न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। वैदिक से जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, उस दोनों को कंबाइन करके मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। और ये कम से कम 20 25 30 दिन का कोर्स रहता है, महीने का कोर्स रहता है, क्योंकि मैं लेंथ बड़ी रखता हूँ कोर्सेज की। ठीक है जी। थैंक यू सर। प्लेजर माइन। आशीष जी आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो आप सभी पूछ सकते हैं। पारुल जी आप भी पूछ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सभी अपने विचारों को शेयर करेंगे। ये नहीं कि आप सभी को डाउन फील करवाया जाएगा कि आपने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी आप सभी पूछे। अनीता जोशी एंड एवरीवन प्लीज अपने कैमराज को या तो ऑन करिए।
सर हाँ जी, सर मेरा मोबाइल नंबर जो कॉम्बिनेशन आता है टोटल वो 17 आता है अच्छी बात है। और डेट ऑफ बर्थ भी मेरा जो टोटल कॉम्बिनेशन है तो उसका 8 आता है। तो क्या उन नंबर ने आपको सपोर्ट किया? और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मुझे पता था 1 और 7 का कॉम्बिनेशन देता ही गवर्नमेंट जॉब है। और मैं आवाज नहीं आ रही थी। तो ये आवाज आ रही सर? आ रही है जी, बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ आ जी, रही? बोलिए। ये मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जो है मेरा 1 अप्रैल 74 है इसका। अच्छी बात है। ये पर्सनल क्वेश्चन हो तो जाएगा क्या सर, लेकिन मैं आपको सभी को ये बता दूं। देखिए 1 और 7 का कॉम्बिनेशन पारुल जी एंड अरविंद जी ध्यान से समझना कहाँ है। आपने सूर्यदेव जी की फोटो देखी है? जी देखी है आप सभी ने? जी कापा का जो सन बना रहता 1 मिनट सर, 1 मिनट। है। आशीष जी, जी आप सभी ने नंबर 1 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, 7 घोड़े होते हैं। हम घर में 7 घोड़े लगाते हैं। वो सूर्य देव के 7 और 1 और 7 का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट से जोड़ देता है। पारुल जी, आप अपनी सभी ऐसे करने लग जाते हैं जब मैं पढ़ा था। तो सोचने पे नहीं मजबूर। सर, ऐसा है, इनके पास गवर्नमेंट जॉब था हम्म, एंड ही लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब। वो भी लाइफ में दिखाता है। कुछ कॉम्बिनेशन होंगे इनके लाइफ में। जब देखो शायद नंबर चेंज किया मोबाइल का, ऐसा हुआ रहेगा, तो वी आर थिंकिंग व्हाट इज द मोबाइल नंबर एट दैट टाइम। बिल्कुल। और तो और ये बात भी है पारुल जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या है कि कुछ नंबर है ना, एक जनरल एज में एक्टिवेट होते हैं। वो जनरल एज मेडिकल न्यूमरोलॉजी में मैं सिखाता हूँ। वो एक्टिवेट उस एज में होंगे ना, तो उस इंसान के दिमाग में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, वो छोड़ देगा उस एज में। वो एक एक्टिवेशन एज होती है। एक नंबर आपको इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। एक और छोटे छोटे प्रिडिक्ट करे, कौन है भाई ये, छोटे छोटे इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, छोटे छोटे लाइफ के इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेजर इवेंट को घटित कर देगा। वो आपको हेल्प सपोर्ट कर सकता है, छोटा मोटा नुकसान कर सकता है। लाल किताब में जैसे वर्षफल बनता है ना, कि छोटे इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, कुछ लोग बड़े इवेंट भी प्रिडिक्ट कर देते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर आपकी लाइफ में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ आया? 17 तारीख बोर्न है पारुल जी सर? ओके, तो आप सभी को ये समझना है, भारत कुमार एंड एवरीवन, आप सभी को इस लेक्चर में समझ आया मैं आप सभी से क्या विजन शेयर करना चाह रहा था? ठीक है, समझ आया आप सभी को? अच्छे से आपका विजन चेंज हुआ होगा, डरिए मत। उन कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कोर्सेज में जो बात सिखाया जाता है, वो कॉम्बिनेशंस को ऐसे ही मैं आप सभी को क्लासेस के अंदर बताऊंगा कि क्या दिशाएं होती हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करता है। साथ में मैंने आप सभी के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आपको लिंक में उसका, यूट्यूब की वीडियो में आपको लिंक में वो मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ कोर्सेज कंप्लीट पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड से रिलेटेड फुल फ्लैज कोर्स करना है, जो कि मेरा 40 डेज का कोर्स रहता है, मार्केट के अंदर कोई 40 डेज का कोर्स नहीं करवाता। मैं 40 डेज का कोर्स कराता हूँ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट पढ़ता है मेरी क्लास के अंदर। वो जो 1 घंटा होता है वो एक ही स्टूडेंट का होता है। मैं लिमिटेड स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। मेरा कोर्स कंटेंट आप सभी को अगर देखना है तो मुझे बता दीजिए, आई विल शेयर विद यू। बताइए। सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दीजिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स के लिए आप सबको मुझे व्हाट्सएप पे या असिस्टेंट के पास मैसेज करना होगा, मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा कोर्सेज की डिटेल। ओके ठीक है जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी का कंबाइंड कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ। एक मेजर फीस है। देखो मेरी जो थोड़ी सी विजन अलग है। अब ये नहीं है कि लड्डू बांट दो, विजन ये है कि ओरिजिनल चीज दो। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, हमारे यहाँ पे कहावत है। तो घबराए ना, चीज ऐसी करें कि आपका विजन क्लियर हो। ठीक है जी, तो आप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? अनीता जोशी जी, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं है जी? आप सब जी सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं, मैंने एक ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि नंबर 8 वाले जो होते हैं ग्राउंड फ्लोर का उनके साथ है, मैंने तो फिक्स्ड प्रेडिक्शन में नहीं बोला जी वो। नहीं सर, मैं ये वैसे बोलना चाह रही हूँ, नहीं आगे भी मैंने ये चीज सुनी है, पर हम्म। हमेशा मैं कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रही और मैं नंबर 8 हूँ,
अच्छी बात है। ग्राउंड फ्लोर पे कभी नहीं रही, 2 और हमेशा 5 है मैं आपके पास? 4 नहीं है मेरे 2 पास, 5 5 मैम, है। 2 और 5। 2 भी नहीं है मेरे नहीं 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 5 तो है, 5 है, 5 8 है मेरे पास। ये भी हाँ जी। अपर फ्लोर को रिप्रेजेंट कर देता है। उनमें से कोई भी नंबर, तीनों नंबर की बात हो रही है, जो कंबाइन होगा ना वो, तो वो ग्राउंड फ्लोर को जोड़ देता है, प्रॉपर्टीज से जोड़ देता है। देखो ये फिक्स्ड प्रिडिक्शन नहीं है, आप गैस कर सकते हैं इसे एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। ओके ओके। एनीवन एल्स? सर जो आप सर जो आपने बताया था कि आप जो कोर्स कराते हैं उसमें वैदिक और लोशो दोनों को कंबाइन करके करते हैं। वैदिक ग्रिड की जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती है वो हाँ पूरी, जी, हाँ जी। और हाँ, लोशो ग्रिड की मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूँ वो पूरी। उन दोनों को तो कंबाइन करेंगे, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। तो सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे लोशो आता है। जी जी। आप अ, वैदिक वैदिक करना चाहते हैं? नहीं मतलब वैदिक जो है, नहीं लोशो न्यूमरोलॉजी, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं, बिल्कुल मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल मतलब जनरल में जो लोशो में हम सीखते हैं, मैं बिल्कुल। वो मुझे आता है, बट वैदिक का नहीं आता। तो अगर ये जो आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में वैदिक बोला है, लोशो कराएंगे तो वो तो समझ आ जाएगा कि मोबाइल वैदिक भी आ न्यूमरोलॉजी में जाएगा। क्या है, कैसे। ओके। वैदिक जो न्यूमरोलॉजी होती है इससे रिलेटेड, वो हम क्या करते हैं, मैं एक्चुअली क्या है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी मार्केट में कैसे सिखाई जाती है, अब सभी समझना। वो सिखाई जाती है कि नंबर का ये कॉम्बिनेशन ऐसे है, लेकिन मैं कुंडली के बारे में बताता हूँ पहले। ओके। कुंडली के बारे में हम बात करेंगे, कुंडली के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। पहले एनर्जी समझेंगे, शुरू के 5 या 4 दिन तो हम एनर्जी समझेंगे कि 5 नंबर है क्या, 2 नंबर है क्या, कुंडली के अंदर है क्या, किस चीज का कनेक्शन किसके साथ है। उसके बाद ही कंटिन्यू कर पाएंगे आप कोर्स। जब तक मैं आपका एक माइंड सेट ही नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो आप क्या कोर्स करेंगे? 4 दिन के बाद फिर वही जो आज मार्केट का हाल है वही होगा, कि 4 दिन के बाद आपका विजन वही होगा कि जी मुझे आता है, लेकिन जब स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करें तो आज आप सभी के लिए वो चीजें नहीं है। लोशो ग्रिड से आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग सिखाई जाती है, वो आपने सीखी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोशो ग्रिड की मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर आपने कर ली तो 70% मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो कि मैं 21,000 में सिखाता हूँ। ठीक है जी। तो कोर्सेज की जो डिटेल्स होती है वो इस टाइप की रहती है। मैं आप सभी को शेयर भी कर दूंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप सभी वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस देखते रहे, विजन को क्लियर करें और फर्दर बढ़े, रुके ना कभी भी। बहुत सारे महान लोगों का कोट है कि रुके मत, और 4 नंबर यही नंबर होता है, 8 नंबर यही नंबर होता है जो समाज के ना माने या समाज से ना जोड़े। ठीक है जी। तो आप सभी के क्वेश्चन होप सो क्लियर हो गए होंगे। मैं लास्ट कॉल देता हूँ, आप सभी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग को एंड कर। और आप सभी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपका विजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो आप सभी पूछ सकते हैं। हाँ जी मनदीप जी। सर आपने कहा 4 नंबर है ना रुकने का, 4 और 8 नंबर। बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ लोगों की जिंदगी में देखा है, इंक्लूडिंग मी, जिनकी जिंदगी में 4 नंबर होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रगल है। ऐसा क्यों सर? बिल्कुल। आप वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आपकी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस है, आपकी लाइफ में विजन कैसे क्रिएट होंगे। ठीक है जी। आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट है वो नंबर 4 वाले दिन नुकसान हुए होंगे, तो इसलिए आपको 4 नंबर को यूज करना ही नहीं है। यही तो इन्फ्लुएंस नंबर कहलाते हैं कि आपकी लाइफ में मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जी, हर किसी पर्सन की लाइफ में इंडिविजुअल चीजें होती हैं। ठीक है जी। हर किसी के लिए सुटेबल रहता है। हाँ जी भारत जी, नाइस स्माइल। कि बहुत क्लासेस आपकी की हैं, जी तो आपने मुझे सजेस्ट करा था 5 नंबर। जी। देखिए 5 नंबर का सजेशन आप हर इंसान को खुल के कर सकते हैं। 5 नंबर सभी के लिए कंपेटेबल होता है, लेकिन जनरल जब आप इसकी पीक पे जाएंगे तो 5 नंबर से आपको डर लगने लग जाएगा कि 5 नंबर इतना क्यों? खतरनाक भी हो सकता है। 5 नंबर बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी है तो वो कोर्सेज के अंदर मैं खैर बताता हूँ, क्योंकि नई रिसर्च नई मेंटालिटी के साथ जुड़ना नहीं, होता वो ठीक है, वो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से मैंने अपना नंबर चेंज किया है ना जी। परेशानियां कम तो हुई हैं, बिल्कुल स्ट्रगल कम हुआ है। बिल्कुल। तो वो आपको ठीक सूट है, कर रहा है ना, उतना परेशान। वो नंबर आपको सूट हाँ कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि 60 to 70%। अच्छी बात है, फिर ये तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है 60 to 70%। तो उसमें आज आपने कॉम्बिनेशन बताए तो मेरे पास 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है।
अच्छी बात है। तो फिर 4 नंबर उसमें भी आ रहा है सर, ये तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल होगा। अगर आप लाइफ में ग्रोथ, वही तो प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ कौन से नंबर करवा रहे हैं। किसी को 8 नंबर सूट होता है, किसी को 4 नंबर सूट होता है। अपनी लाइफ के मेजर इवेंट को आप लिखिए, समझिए, फिर समझिए, और उसके बाद ग्रेड बनाना है। मेरी लाइफ में मेजर इवेंट नंबर 5 तारीख के दिन ही होते हैं। अच्छा। मेरी लाइफ में मेजर चेंज नंबर 5 5वीं क्लास के अंदर हुआ, 5th क्लास के अंदर। ठीक है जी। मेरी लाइफ में जो मेजर इवेंट होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहते हैं, उनका वो जो टोटल आता है वो नंबर 4 को आते हैं। जो कुछ बनाने वाले नंबर है ना, डिसिप्लिन के नंबर, वो सब दानव नंबर ही रहते हैं, जो आपको देते हैं जो देव प्लैनेट्स होते हैं ना। फिर तो हम कंदमूल खाते और मर जाते हैं, ऐसा ही होता है अरविंद जी। पैदा होते हैं भगवान भगवान होते हैं, दानव होते ही दानव प्लैनेट्स होते ही ना, तो कंदमूल खाते आते और सोच मर जाते। ठीक है जी, बस मोक्ष मिल जाता। ये ना हो, काम माया मोह ये सब चीज ना हो, तो हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है जी, इसीलिए तो इनको बनाया गया। एनिमल एल्स, एनिमल एल्स, लास्ट कॉल टू यू। फिर हम इसको चेंज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं क्लास को, खत्म नहीं, बढ़ा रहे हैं आगे क्लास को। होप सो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करके। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेज मैंने प्रोवाइड की है, वो टू द पॉइंट नॉलेज है। आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं मिलेगा, क्रक्स मिलेगा, जो मैंने बहुत सारे टाइम लगा के सीखा है और अपनी नॉलेज और रिसर्च को इंटरकनेक्ट किया है। तो देवगुरु बृहस्पति आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड करें, सभी आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करें। हैप्पी भैया दूज। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु एक्सचेंज। धन्यवाद।